आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आपके जीवन में भी आप जो झांकते हो लोगों की नजरों में, आप जो देखते हो आपको वही मिलता है। आप यदि प्रेम से देखते हो तो आपको प्रेम मिलता है। हर लोग कहते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में कोई रस नहीं है। मैं कहती तुम अहंकार के पत्थर को उठा कर देखो। अहंकार का पत्थर ऐसा है कि उसके नीचे पानी का झरना बहता है, उसके नीचे अमृत के स्रोत हैं, लेकिन व्यक्ति चाहिए कि उसे प्यार से हटाए, अपने जीवन को श्रृंगारित करे। आपने क्रोध से, लोभ से, मोह से, हास्य से, झूठ बोलते हैं आप। आज कितना बोलबाला, जितना ऐड चलता है, जितना एडवर्टाइजमेंट चलता है, सुबह से शाम तक, चाहे खेल हो, चाहे पीने की चीज़ हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, कोई भी प्रचार आप देख लीजिए, कितना झूठ होता है। कपड़े दाग पानी में डाले बिना दाग छूट जाते हैं। आपने देखा होगा तैराक कहाँ से कहाँ छलांग लगा जाता है। एक व्यक्ति कई दुश्मनों को मार देता है। जीवन में हकीकत में आएगी तो आंसू बहाओगे। इस असत्य प्रचार ने आदमी को असत्य कर दिया, झूठा कर दिया, क्योंकि आदमी इतना झूठा हो गया कि अब उसके अंदर सत्य की उम्मीद भी नहीं रही। और लोभ में आकर, लोभ के कारण व्यापार में देखिए, अफसर को देखिए, लोभ में आकर कैसे कैसे काम कर जाता है। एक बार एक डॉक्टर विदेश से लौटा, कई वर्षों की बाद डिग्रियां लेकर लौटा था। उसकी पत्नी ने बड़े शौक से अपने बेटे को लेने भेजा
और जिस होटल में डॉक्टर रुका था, उस होटल में रात को डॉक्टर को पता चला कि एक बच्चा बीमार है। लोगों ने आके कहा कि आप विदेश से इतनी बड़ी डिग्री लेकर लौटे हैं, एक बच्चे के जीवन मौत का सवाल है, आप कम से कम चलिए और एक बार डॉक्टर साहब बच्चे को देख लीजिए। डॉक्टर ने अहंकार में कहा, मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं जो तुम्हारे बच्चे के देखने के लिए चला जाऊं। फिर लोगों ने मिन्नत की कि डॉक्टर साहब बच्चा मासूम है, कहीं बाहर से आया है, अकेला, उसके साथ और कोई नहीं दिखता, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। वो कहने लगा कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, जो होना है हो जाएगा। लोगों ने कहा आप नहीं जाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। डॉक्टर ने कहा मैंने किसी की सबकी जान की ठेका नहीं ले रखा है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे आराम से जीना है, मैं थक कर आया हूँ, सोना है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। सुबह जब बड़े घर पर आया, पत्नी खुश थी, लेकिन आते ही पत्नी ने कहा कि आपको लेने तो बेटा गया था, आप उसको लिए बिना आ गए। उसने कहा बेटा गया था? कब गया था, कहाँ गया था? उसने कहा कि आपको उस होटल में रुकना था, उसी में रुका था। अब देखिए वही डॉक्टर है, जहाँ मरीज था तो उसका दिल नहीं धड़का, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं आई। लेकिन जब अब सुना कि उसी होटल में मेरा बेटा ठहरा था, अब हलचल हो गई, अब बेचैनी हो गई। और जैसे ही उसने पत्नी से कहा कि हाँ कोई एक बच्चा तो बीमार था मैंने सुना, और अब पत्नी भी घबरा गई। पत्नी बोली नहीं इसी वक्त चलो, अब खाना पड़ा है, सब सम्मान का सामान पड़ा है, मित्र खड़े हैं, लेकिन अपना है ये एहसास होते ही डॉक्टर जाता है वापस होटल में। लोग कहते हैं कि वो लावारिस लाश समझकर हमने उसको ठिकाने लगा दिया। बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं, अब आपको पता है बच्चा था तब नहीं, क्योंकि अपनत्व नहीं था, लेकिन अब बच्चे की तस्वीर को देखकर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, काश में आ जाता तो मेरा बच्चा बच जाता। आप भी रोएंगे, पछताएंगे कि आप जब दुर्गति में जाएंगे तो आप सोचेंगे काश मैं थोड़ा समय खुद के लिए निकाल लेता, मैं मिल लेता, अपना अहंकार छोड़ देता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन आप सब अहंकार के शिखर पर बैठे हैं, जरा सा धक्का लगता है आपको क्रोध आ जाता है, जरा से कोई दो शब्द बोलता है आप बिल्कुल उबलने लगते हैं। कभी आपने सोचा कोई दूसरा आपको क्रोध नहीं कराता है? आपके अंदर का अहंकार है जो आप सबसे अपने आप को बड़ा समझते हैं, विशेष समझते हैं, यही अहंकार आपको क्रोध दिलाता है। जरा सा कोई व्यवधान बन जाए, आपके अहंकार को धक्का लगे, तुरंत क्रोध आ जाता है। आपके लाभ को धक्का लगे आपको क्रोध आ जाता है, आपके लोभ को धक्का लगे आपको क्रोध आ जाता है, आपकी छल कपट को धक्का लगे, कोई आपकी जरा सी मायाचारी बताने लगे तो आपको क्रोध आ जाता है। कितना मायाचार में जियोगे, वास्तव में तिर्यंच गति में जाओगे, जहाँ बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, आंसू बहाओगे अपने कुकृत्यों पर कि ये मनुष्य जन्म का हीरा मिला था। आप लोग रोज पढ़ते हैं सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, और बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। इसी जिंदगी में लोगों ने बोझे को उतारा था, अपने जीवन को सत्य और अहिंसा में ढाला था। आप भी अपने जीवन को चाहते हैं, सत्य और अहिंसा में ढालना चाहते हैं, तो आज से और अभी से परिवर्तन कर दीजिए, दिखावे की जिंदगी बिल्कुल बंद कर दीजिए। सच्चाई से जो मिले वो बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग भी सरलता में जिए, सहजता में जिए, और आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या बड़ा क्या छोटा, ना जाने राजा मर कर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। कौन कब कैसी परिस्थितियों में आपके साथ कौन कब आपका क्या बन जाएगा इसका पता नहीं चलता है। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हमारा प्रथमान योग कहता है कि चाहे भाई हो, बाप हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, किस किस ने धोखे नहीं दिए। तो आपकी अनमोल जिंदगी है, इसे स्वर्णिम महल बनाइए और स्वर्गों के महल बनाइए, इससे नरकों की भट्टी मत बनाइए, अपने आप को क्रोध की भट्टी में मत झोंकिए। यही मेरा आशीर्वाद, यही शुभाशीष। यकीनन ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी यकीनन मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। जिंदगी में खामोश वही लोग रहते हैं, मिलेगी परिंदों को यकीनन मंजिल, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। और जीवन में
कुछ लोग खामोश रहते हैं, जीवन में कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। जीवन में कुछ लोग आते हैं जो बच्चों की तरह आते हैं, बच्चों की तरह चले जाते हैं। लोग कहते भी हैं बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कुछ लोग कहते हैं बचपन और 55 एक सा होता है। मैं कहती हूँ बचपन और 55 एक सा नहीं होता है। बचपन में भी कुछ याद नहीं होता है, लेकिन बचपन में वो कुछ याद नहीं होता जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है, और बुढ़ापे में चाहे कर उसे वो सब याद रहता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है। वो बूढ़ा आदमी बहुत कुछ जानता है और जो कि जीवन भर जाना है खो गया है। बच्चा नहीं जानता है, लेकिन बच्चे में संभावना है कि आज उसके अंदर विकार नहीं है। बच्चे के अंदर कोई स्मृतियाँ नहीं है। बच्चा जो मिलता है उसी में आनंद मना लेता है। आपने देखा हो बच्चा यदि कंकड़ भी एक पानी में डाला जाए तो उससे भी आनंदित हो जाता है। आपके सर पर भी पानी डाल दिया जाए आप आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों जैसा आपके अंदर भी निश्चलपना नहीं है। और आचार्य तो कहते हैं जिस दिन बच्चों जैसा निश्चलपना आ जाएगा, जिस दिन बच्चों जैसी आपके अंदर निर्द्वंदता आ जाएगी, बच्चों जैसा विस्मय आ जाएगा, बच्चों जैसा आपके अंदर आह्लाद आ जाएगा, उस समय जीवन आपका महोत्सव हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने मुनि के मन को कहा है कि बालक के समान निर्विकार रहते हैं। बालक के समान कहा है, लेकिन बालक नहीं कहा है, क्योंकि वो बालक के समान चित्त होकर भी बहुत प्रबुद्ध होते हैं। वो कर जाते हैं जिंदगी में जिसकी ज़रूरत है। वो बालक के समान अकेले अबोध नहीं होते हैं। उनने संसार का व्यर्थ का ज्ञान छोड़ दिया है। आदमी व्यर्थ के ज्ञान के पीछे ऐसा पड़ा रहता है, इसको जानना, इसका जानना, व्यापार का जानना, किसको क्या लेना, किसको क्या देना, किससे दुश्मनी रखना, किससे प्यार करना, ये तमाम हिसाब किताब लगाता रहता है और पोतियाँ हाथ में रह जाती हैं और खाली हाथ चला जाता है। मरते समय तक केस लड़ता है, लेकिन केस लड़ते लड़ते भी हार कर चला जाता है। यहाँ बाहर के केस घूस से, पैसों से जीते जा सकते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं वकील और डॉक्टर किसी का हित नहीं चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर भले आपको ठीक कर दे, लेकिन अंदर में उसके चाहत क्या है। एक सेकंड बंद करना बेटा, बाहर की आवाज आ रही है। सब व्यर्थ का कचरा, व्यर्थ की दौड़ धूप बच्चे के अंदर नहीं होती। आपने देखा होगा बच्चा खेलने के बाद भी, बच्चा दिन भर भी खेले फिर भी थकता नहीं है, क्योंकि खेल उसका आनंद है, उसका कर्तव्य नहीं है, उसके लिए बोझ नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। खेल वो अपने आनंद के लिए खेलता है। और बूढ़े आदमी की जिम्मेदारी हैं, जिम्मेदारियों की बोझ से वो थक जाता है। हर बूढ़े आदमी को देखना वो कहता है बस थक गया हूँ, थक गया है, लेकिन विराम नहीं पाना चाहता है। और बच्चा जिस समय लगता है कि दिन भर खेल उसका समाप्त हो गया, तब आकर आनंदित होता है, हल्का होता है। आप भी जीवन को एक खेल की तरह रखिए। आप जीवन में एक चित्रकार की तरह रहिए। चित्रकार चित्र बनाता है, लेकिन चित्र से थकता नहीं है। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ। कहते हैं उसके जीवन में ज़्यादा चित्र उसके नहीं बिके। उसका भाई उसे कुछ पैसे देता था, लेकिन वो उसके पैसे के भी रंग लाकर चित्र बना देता था। एक बार उसके भाई ने सोचा इसके चित्र नहीं बिकते हैं, कम से कम मैं चित्र बिकवा देता हूँ। और उसने चित्र बेचने के लिए उसको कहा, किसी व्यक्ति को उसने कहा कि पिकासो का एक चित्र ले आओ, कम से कम उसके चित्र नहीं बिके, उससे थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि उसका कुछ एक आध चित्र तो बिका। और जिस व्यक्ति को भेजा उसने जाकर कहा मुझे एक चित्र दे दो। पिकासो ने कहा कौन सा चित्र चाहिए? उस व्यक्ति ने को कुछ भी दे दो। उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई ने भेजा होगा, उससे जाकर कहना कि मेरे एक भी चित्र नहीं बिके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइंदा वो किसी को भेजे नहीं।
मेरे चित्र नहीं बिकते इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे चित्र बनाने में आनंद मिलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।